नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। तो बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हो रही है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये भी हम आपको बता दें। गांव में शामलात भूमि पर गौशालाएं बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है और साथ ही सरकार हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों का आधार पंजीकरण शुरू करवाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार प्रदेश की कृषि, व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन करने पर भी मुहर लगा सकती है। कर्मचारियों के ट्रैवलिंग अलाउंस में भी सरकार संशोधन पर फैसला ले सकती है। कैबिनेट में इसके अलावा कई विभागों की जमीन के ट्रांसफर करने और कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति के फैसले पर भी मुहर लगेगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक की। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और तमाम मंत्री देखिए इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी नजर आ रहे हैं और कमल गुप्ता को आप देख सकते हैं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी पहुंचे हुए हैं। संदीप सिंह मौके पर मौजूद है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में मौजूद है। तो माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम जो प्रस्ताव हैं उनको लेकर जो है मुहर लग सकती है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। गांव में शामलात भूमि पर गौशालाएं बनाने को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर फैसला लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से जी मीडिया संवाददाता विजय राणा जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अभी भी बैठक चल रही है? बिल्कुल, बैठक अभी जारी है क्योंकि एजेंडे कई हैं, तो इसलिए बैठक थोड़ी लंबी भी चल सकती है। तमाम मंत्री बैठक में पहुंचे हुए हैं और अगर एजेंडों की बात करें तो 20 से 25 के बीच एजेंडे इस बैठक में लाए जाएंगे। इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद बहुत से एजेंडे पर मुहर भी लगाई जाएगी। तो इस वजह से बैठक जो है थोड़ी लंबी चल सकती है। और जो अभी तक जो एजेंडे सामने आए हैं, जानकारी भी सामने आई है, जैसे कि आपने बताया कि शामलात भूमि पर गौशालाएं बनाने का एक प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी और संभावना है कि इस पर मुहर भी लग सकती है। इसके अलावा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रियाओं में जो योग्य उम्मीदवार हैं उनकी पंजीकरण शुरू करवाने का फैसला सरकार ले सकती है। इसके अलावा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि मुहर लगती है नहीं, वो बैठक के बाद पता चलेगा। फिलहाल इन मुद्दों पर चर्चा होगी और संभावना है कि मुहर लग सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो सरकारी कर्मचारी एलोपैथी दवाओं से अपना इलाज करवाते थे, सरकार उन्हें रिफंड करती थी, यानी उनके खर्च का भुगतान किया जाता था। लेकिन अब जो है सरकार ये घोषणा कर सकती है कि जो कर्मचारी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी जैसी विधियों से भी इलाज करवाएंगे, उनका भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाएगा। यानी इलाज में ये शामिल की जा रही है ये विधियां। इसके अलावा अस्पतालों को पैनल करने का मुद्दा है, उस पर मुहर लग सकती है। ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर सरकार जो नियम है उसमें बदलाव कर सकती है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सरकार मुहर लग सकती है और इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है इन मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी। हालांकि किन मुद्दों पर मुहर लगती है वो बैठक के बाद या तो मुख्यमंत्री उसके बारे में जानकारी देंगे या सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इस बारे में बात कर सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब इंतजार करते हैं कि बैठक कब खत्म होती है और उसके बाद देखना होगा कि क्या बड़े फैसले लिए गए।